बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हम धनी की बैठक हर सुंदर साथ में देखना शुरू करें। मेरे प्राण धन मुस्कुराते हुए हर सुंदर साथ के अंदर दिखाई देते हैं, तो इतना प्रेम आता है कि प्रेम के अलावा कुछ और नहीं होता सुंदर साथ जी। डे 191 जो कल था श्री सिंधी मंथन, आज डे 192 है, 192वां दिन। क्या धनी से प्रेम के बदले कुछ भी मांगने में दोष लगता है? बहुत ही सुंदर थंबनेल सुंदर साथ जी। यदि आपने देखा हो, चाहे माया की वस्तुएं मांगे प्रेम के बदले में, चाहे वो कुछ और हो, वो कुछ और क्या है? हम तो माया की चीजें ही मांगते हैं, कुछ और क्या है? ये आपने स्पेशल देखा पहली बार, ये ब्लैक एंड वाइट शेड यहाँ पे दिया गया है। आज एक आत्मा को ब्लैक एंड वाइट शेड दे दिया गया। क्यों दिया गया सुंदर साथ जी? उनका भाव बहुत सुंदर लगा मुझे। कहते हैं यदि प्रेम के बदले में कुछ भी मांगा तो दोष लगा हुआ जो होता है ना, वो ब्लैक एंड वाइट, हमारा तेज चला जाता है अंदर से, तेज खत्म हो जाता है अंदर से। बहुत ही सुंदर। इसमें कौन सा प्रसंग था श्री सिंधी में जो कल ही आया था? वो था कि श्यामा जी अपने प्रेम के बदले में रोती रोती चली गई। वो क्या मांगा था सुंदर साथ जी? श्यामा जी ने, श्यामा जी ने कहा था जागनी मेरे से करवाओ। उन्होंने तो माया का भी नहीं कुछ मांगा था। हम तो माया का मांगते हैं, कहते हैं तेरी ब्रह्म सृष्टि है, अब नहीं मांगते, कम हो गया है, पर पूरी उम्र तो मांगते ही रहे हैं ना। मेहर सागर पढ़ पढ़ के जब हम कहते भी हैं दुख आए सुखावत सो मेहर खुलत नजर, दुख मिलने से यहाँ का सुख मिलता है, पर मेहर की नजर भी खुलती है, पर फिर भी मुझे माया के सुख दे दे पिया। यही मांगते रहे हैं, उल्टी बात करते रहे हैं, मेहर सागर पढ़ पढ़ के उल्टी बातें करते रहे हैं। श्री तारतम 108 बार तारतम कर करके उल्टी पुल्टी बातें करते रहे हैं। वो कहते हैं ए सुख द्यों ब्रह्म सृष्ट को तो मैं अंगना नार, जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। पर हमें विकारों का सामान दे दो पिया जी, हमें ये सुख अंग में आवही चाहिए ही नहीं, हमें तो विकारों का सामान दे दो पिया। इसकी जॉब लगवा दो, पोता दे दो, ऐसे कर दो, ये कर दो, मेरी बेटी की शादी हो जाए, इनका ये नहीं हो रहा, बीमारी ठीक हो जाए, ये हो जाए वो, पर हमें सामान दे दो, यहाँ पे सारी तृष्णाएं हमारी पूरी रहें, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, हमारा ये हो जाए। पढ़ते क्या है और मांगते क्या है? राजी हंसते होंगे। चौपाइयों में तो तू कुछ और बोल रही थी, अपने शब्दों में तू कुछ और बोल रही है, मैच नहीं हो रहा कुछ। देवचंद्र जी, श्यामा महारानी तो वो मांग भी नहीं रहे सुंदर साथ जी। वो कहते हैं जागनी मुझसे शुरू करवा लो पिया। उसमें भी दोष लग जाता है। कहते रोती हुई चली गई, आपने उनको उत्तर भी नहीं दिया। और जब भी हम धनी से कुछ मांगते हैं, हमारा तेज, हमारा रंग, प्रेम का असल रंग सुंदर साथ जी हमें मिल नहीं पाता, खो जाता है। अति सुंदर भाव। जब मैंने इसको देखा, ऐसे लगा जैसे देख के अपना ही रूप रंग देख के आंखों में आंसू आ गए हों। हालांकि आत्मा का तेज नहीं जाता, ये अंदर जीव आत्मा तो दृष्टा है ना सुंदर साथ जी, पर उसके भी हाव भाव तो बदलते हैं। मुख पे देखते हुए मुख तो बदल जाता है। वहां पर आत्म के मुख पे हाव भाव वैसे आने लगते, क्योंकि प्रतिबिंब स्वरूपा है। कैसा ये ब्रह्मांड है,
सुंदर साथ जी, कैसा ये खेल है। पिया की लीला देखिए आपने कैसी है। इस ब्रह्मांड में जब मैं दर्पण के सामने खड़ी हूं, मैं कुछ करती हूं तो दर्पण में बदलता है। मैं अगर वैसे हाव भाव वैसा फेस बनाती हूं तो दर्पण में बदलता है। ये कैसा राजी ने खेल बनाया है। यहां दर्पण वाला जो कर रहा है वो असल वाले को करना पड़ रहा है। सोचिए, इसमें आत्मा के मुख पे यदि कुछ आता है तो परात्म का मुख वैसे होने लग जाता है, उसके चेहरे पे वैसे हाव भाव आने लग जाते हैं। कैसा ये खेल है, कैसी हिकमत पिया जी ने यहाँ कर दिखाई है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि असल करे तो प्रतिबिंब वाला वैसा करता है, यहाँ प्रतिबिंब वाला कर रहा है तो असल पे फर्क पड़ रहा है। सोचिए सुंदर सा जी, क्या खेल पिया ने यहाँ पे बना दिया। जो जीव करता है बेचारा वो आत्म पे फर्क पड़ जाता है, और जो आत्म करती है पर आत्म उससे प्रभावित हुए जा रही है। ऐसा ये खेल पिया ने बना दिया। किसके लिए? हमारे लिए बना दिया सुंदर साथ जी। सोचिए जीव पे कितना कुछ डिपेंडेंट है। यहाँ पे मेरा जीव खड़ा हो गया, मेरी आत्म के चेहरे पे वो तेज वापस आ जाएगा जो खो गया है। वो रंग प्रेम का जो खो गया वो वापस आ जाएगा। मुझे ऐसा लगा ये थंबनेल ने इतनी लानतें दे रहा है मुझे, ये रंग इसको देख देख के मुझे लगा जैसे मैं ब्लैक एंड वाइट हुई जा रही हूँ, सारे रंग छिन गए हूँ। मुझे ऐसा लगा ये छोटा सा एक थंबनेल नहीं था सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर था। पूरे पूरे इतने, मुझे ऐसा लगा जैसे 4 शताब्दियों का रंग इसने दिखा दिया हो। जो जो जीव मेरी आत्म लेके आई है ना, सारे रंग इसने ब्लैक एंड वाइट में समा दिए हो कि ये तेरी बीतक है। प्राणनाथ जी की बीतक, परमहंसों की बीतक तो बड़ी रंगीन है, पर तेरी तो ब्लैक एंड वाइट ही रह गई। तूने तो पिया का रंग चढ़ाया ही नहीं। ये सिंधी सिखाती हैं सुंदर साथ जी। बीतक साहब उधर, मुझे ऐसा महसूस हुआ बीतक साहब उधर चुनरी का काला काला रंग उतारती जा रही हैं, और इधर सिंधी उस पे, श्री सिंधी उस पे प्रेम का रंग चढ़ाने के प्रयास में है। तो इसलिए बीतक साहब की रहनी पे उतरना कितना जरूरी है कि सिंधी रंग चढ़ा पाए, तब तो फायदा होगा सुंदर साथ जी। अगर उतारेंगे नहीं, जीवन को बदलेंगे नहीं, तो फिर सिंधी क्या करें, फिर मार्फत सागर क्या करें। एक बहुत सुंदर भजन बना हुआ है, उसमें कहते हैं, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, तुमसे लिए ना जाए तो मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं, तुम आगे ही नहीं बढ़ती, और क्या क्या करूं तुम्हारे लिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत तो मेरे पे ही करनी पड़ गई पिया जी को। एक बार मुझे छोटा सा कुछ अनुभव भी हुआ था, उसमें भी ऐसा लगा था एक हाथ सरकार श्री, एक हाथ स्वामी जी पकड़ के जोर से उठा रहे हैं, मैं ढीठ उठ नहीं रही, जोर से उठाते हैं, और सरकार श्री हंसते हुए कहते हैं, मुस्कुराते हुए, 2 टन लग गए तुझे उठाने में, तुझे शर्म ना आई। और आज तो मुझे ये देख के लगा 2 कहाँ पिया, 2 तो मेरे इस शरीर ने देखे हैं। पता नहीं कितने, जितने तन आपने आज तक धारण किए हैं वो सारे मेरा नाम लिखा है उन तनों पे, उनके एक एक कष्ट पे मेरा नाम लिखा है पिया। प्राणनाथ जी के एक कारागार के एक एक क्षण पे मेरा नाम लिखा है। हमारे लिए सहन किया सुंदर साथ जी उन्होंने, जो नंगे पैर चले हैं, जो शीत वर्षा धूप, जो भूख सहन की, जो मेरे महाराज जी के भूख के एक एक, जब पेट कुल बुलाता होगा उनका, उस एक एक पल पे मेरा नाम लिखा है। क्यों दर्द नहीं होता मुझे। हमारे लिए इतनी तपस्या पिया कर रहे हैं, यहाँ आके सुंदर सा जी सारा अपने ऊपर लेते जा रहे हैं, मुझे शर्म ना आई। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इतना कुछ धनी ने किया है। सही कहा है इंद्रावती जी ने,
तेरे गुण मैं गिनूं तो कितने शून्य लगाती जाऊं, कितने शून्य लगाती जाऊं, तेरे गुण गिने नहीं जाते। हम तो पिया द्वारा धारण किए हुए तनों के कष्टों को भी गिने ना, कितने शून्य लगाए जाएं, वो कष्ट गिने नहीं जाते सुंदर साथ जी। और एक एक शून्य मेरा नाम बांसुरी की तरह पुकारता है कि तेरे लिए किया ये, तू अभी तक नहीं उठी। अपने शेड को चेंज करना है पिया जी, सुंदर साथ जी। पिया की मेहर से अपने इस ग्रे शेड को चेंज करना है, ब्लैक एंड वाइट को। अब हमें भी तेरे प्रेम का रंग चाहिए, मुझे भी प्रेम का महासागर तो नहीं पर प्रेम का कुआं तो मुझे भी बनना है, जिसमें से निकले तो प्रेम ही प्रेम निकले, सारी सृष्टि के लिए प्रेम निकले, उसमें मोह का कोई स्थान ही नहीं, मोह का पानी उसमें हो ही ना। मेरे कुएं की मुंडेर तेरे ईमान के ऊपर खड़ी हो, तेरे प्रति समर्पण, जिसको कोई हिला ना पाए, उस मुंडेर को कोई तोड़ ना पाए, कोई भी गंध विकार अंदर जा ही ना पाए। मुंडेर टूटेगी तो सब अंदर चला जाएगा। वो समर्पण इतना पक्का हो, वो ईमान इतना पक्का हो सुंदर साथ जी, वो किसी विकार को अंदर ना जाने दे। ऐसा करना है। कहती हैं आपने तो श्यामा जी को ही दोषी बना दिया पिया जी। उल्ट्यो आ कागर में श्री सिंधी प्रकरण 8 चौपाई 28 लिखियो सुंदर बाई जो डो, सुंदर बाई जी को दोष दे दिया, डो दे दिया आपने। ते कागर ना वांच्यो, कहते मैंने तो नहीं वांचा उस कागर को, मैंने तो नहीं कुरान को पढ़ा हुआ, पण मुंह पाहिजे कन्ने सुओ, मैंने अपने कानों से सुना जरूर है उसको। कहते हैं आपने उनको दोषी तो बना दिया। समर्पण की सीढ़ियां स्वामी जी बहुत सुंदर, ऐसे वो ऐसा कहते हैं कि ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, ये बोलते हैं कि अपने दिल को, जैसे बोलते हैं ना हृदय का बहता हुआ रस ही रास है, ऐसे ही मेरे सतगुरु, हमारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी ने अपना दिल पोर कर दिया है, अपना दिल निकाल के सुंदर साथ जी उसका रस निचोड़ के भावार्थ में रख दिया है। यदि भावार्थ आप नहीं पढ़ते कोई सुंदर साथ जी, तो पूरी वाणी पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी, फिर क्यों छूटता जा रहा है, कोई सिरा क्यों छूटता जा रहा है? भावार्थ जरूर पढ़िएगा, पूरा पढ़िए। समर्पण की सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात ही प्रेम के महल में प्रवेश होना संभव है। वो 100 सीढ़ियां समर्पण की ही हैं सुंदर साथ जी, रंग महल में प्रवेश तभी होता है। प्रेम में स्व या मैं के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं होता, किंतु देवचंद्र जी ने अपनी बंदगी के बदले में, अपनी भक्ति के बदले में जागनी की शोभा मांग ली, इसलिए उन्हें दोष लग गया। क्योंकि प्रेम का बदला मांगना प्रेम को दोष लगाना है सुंदर साथ जी। वो कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर लिखा भी क्या है, जहर वेख के पीता ता की पीता। बुल्ले शाह कहते हैं इश्क सोच के कीता ताकी कीता। अगर प्रेम के बदले में कुछ मांगा तो फिर क्या प्रेम किया उसके बाद भी। बहुत सुंदर एक चरण आता है, वो मुझे याद नहीं है अभी, तो वही बोलते हैं इश्क दे के इश्क लैन दी आस रखी वे बुलिया। उसके बाद वो कहते हैं यही कि अगर ऐसा किया तो फिर क्या किया, अगर दे के लेने की भी, इश्क भी लेने की आस रखी, इस आस से भी किया तो फिर तूने क्या दिया उसको। बिना कोई आशा रखे तब प्रेम करके दिखाओ तो उसको प्रेम कहते हैं। ये जीवों को पता है यहाँ के सुंदर साथ जी, हमें
पूरी ब्रह्मवाणी उड़ेल दी है, हमें तब भी ये पता नहीं लग रहा। सोचिए कितनी बुरी हालत यहाँ पे हमारी हुई पड़ी है। बहुत सुंदर चौपाई हमारे सुंदर साथ जी ने सजाई है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। श्री सिंधी की चौपाई जो कि यहीं पर आ रहा है। कहते क्योंकि प्रेम का बदला मांगना प्रेम को दोष लगाना है, रू अल्लाह करी बंदगी। यूएस सुंदर साथ जी की बहुत सुंदर सेवा। रूह अल्लाह करी बंदगी, तिन में उनकी मैं। श्यामा जी सदगुरु धाम धनी श्री देवचंद्र जी ने 40 वर्ष की अवस्था तक अपने प्राण वल्लभ को पाने के लिए भक्ति का, बंदगी का मार्ग अपनाया, जिसके कारण उनमें मैं की प्रवृत्ति हो गई कि मैंने की है, ये मैंने खोजा आपको, मैंने खोज निकाला। इसी से अधिकार पूर्वक उन्होंने जागनी की मांग की कि ये मेरे थ्रू, मेरे तन से ये जागनी होनी चाहिए। तो गुनाह कहया इन पर, उनके ऊपर गुनाह लगने का यही कारण है, इन मैं मांग्या हक पे, क्योंकि उन्होंने मांग लिया। बड़े ही स्मार्टली मास्टर प्लान किया गया इस खेल को सुंदर साथ जी। नहीं तो श्यामा जी सिरदार हैं, वो कहती कि अरे भाई मेरे से क्यों नहीं हुआ, ये सिरदार सखी से होना चाहिए। मैं श्यामा जी हूं और शोभा देनी है इंद्रावती सखी को, क्योंकि रास में रोल डिसाइड हो चुका है। पर यहां पर तो आके रास याद भी नहीं है। और सुंदर साथ जी एक बहुत ही सुंदर इसमें वो भी है, यदि कहा जाता है कि इसका पहले भावार्थ पढ़ते हैं हम। भावार्थ में कहते हैं बिना विरहा और प्रेम के मैं का बंधन समाप्त नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर ये बात है। और यदि हम सुंदर साथ जी को याद हो तो विरहा देवचंद्र जी को सहना नहीं पड़ा था। आपको पता है ना सुंदर साथ जी, ब्रज में विरहा सहा, कुछ क्षण का ही सही, 52 दिन का वियोग रहा, कुछ क्षण का विरहा रहा। रास में भी विरहा हुआ, अंतर ध्यान होने पर हुआ। अब कहते हैं बिना विरहा और प्रेम के मैं का बंधन समाप्त नहीं हो सकता। ये मैं बनी रहती, विरहा जला के खाक करता है, उसको जला के राख करता है मैं के बंधनों को। तो बिना विरहा के हो नहीं सकता। और देवचंद्र जी ने, उनके विरहा का वर्णन नहीं आता, वो खोज कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं और इतनी लगन से कर रहे हैं। 14 साल अनवरत निष्ठा बंद कर रहे हैं, पर विरहा का प्रसंग नहीं आता। देवचंद्र जी ने भिन्न भिन्न पंथों की उपासना पद्धतियों को अपनाकर प्रियतम को पाना चाहा था। ये पद्धतियां विरह प्रेम की राह से अलग थीं। फलतः उनके जीव में ये भावना आ गई कि जब मैंने इतनी भक्ति की है, इतनी खोज की है, तो मुझे उसके बदले में जागने की शोभा क्यों नहीं मिलेगी, जबकि निजानंद स्वामी शुरू करने वाला तो मैं हूं। गुनाह का यही कारण है। आत्मा तो निर्विकार है, जीव के अंदर ही अहम की भावना जोर पकड़ती है, किंतु उसका दोष आत्मा के साथ जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कह के परे हो जाएं कि अरे जीव कर रहा है, मेरी आत्मा का क्या कसूर है। ये बहुत बार आता है सुंदर साथ जी, बहुत बार श्री मुखवाणी की चौपाइयों में, उनके अर्थों में, भावार्थों में आता है कि जीव जो जो यहाँ पर कर रहा है उसका दोष आत्मा को ही सहना पड़ता है, क्योंकि आत्मा इसके ऊपर बैठी हुई है। सुंदर साथ जी, ये जो संग आत्मा का जीव के साथ हो गया है ना, ये जीव जो जो कर्म यहाँ पे कर रहा है, दुखा रहा है, सब कर रहा है, सारा दोष आत्मा के ऊपर। ये सारी बातें आत्मा सुनेगी जाके वहां पे कि जिस जीव पे मैं थी वो ये किया करता था, तुम जिस जीव पे बैठी थी वो ये किया करता था। हालांकि वहां तो हंसी की लीला ही होगी, पर ये बातें आत्मा के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। इनको धोया जा सकता है। अभी भी
बहुत अभी भी समय है सुंदर साथ जी। तो आपने देखा विरहा के बिना समाप्त नहीं हो सकता है, तो इसलिए विरहा कितना जरूरी होता है, और दुख के बिना विरहा आता नहीं है। दुख बहुत सहन किए उन्होंने। आप सोचिए, कहा जाता है ना सुंदर साथ जी, श्यामा जी की जागनी दूसरे तन में हुई है, दूसरे जामे में हुई है, पहले जामे में जागनी नहीं हुई श्यामा जी की। बहुत सुंदर स्वामी जी की हमने चौपाई भी पढ़ी थी। श्यामा जी को क्यों लिखा दोए जामे पहरसी? श्यामा जी दोए जामे पहरसी क्योंकि दूसरे जामे में। इंद्रावती का क्यों नहीं लिखा सुंदर साथ जी दोए जामे पहरसी? इंद्रावती जी ने भी तो दूसरा जामा पहना था। वो 1675 में थोड़ी उतरी हैं परम धाम से। परम धाम से तो साथ में ही उतर आई थी, संवत 1638 में ही उतर आई थी। कोई तन उन्होंने पहले धारण किया था, उस तन को छोड़ा था, फिर संवत विक्रम संवत 1675 में दूसरा तन धारण किया जिसमें राजा मरु का जीव था। तो उन्होंने भी तो दूसरा जामा पहना था। उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया कि इंद्रावती जी दोए जामे पहरसी? पहला तन जो उन्होंने धारण किया उसमें कोई सुध बुध नहीं मिली राज्य की उनको। यदि उनकी जागनी पहले जामे से शुरू हो गई होती, और ऐसी वैसी जागनी नहीं सुंदर साथ जी, हमारे जैसी, हम जिसको जागनी कहते हैं वैसी नहीं। कैसी जागनी? श्यामा जी को दीदार तक हो गए थे पिया जी के, ऐसी जागनी की बात हो रही है ये। दीदार हो जाना पर पूर्ण जागनी ना होना, ये कैसा संबंध है? पिया जी के दीदार शुद्ध स्वरूप में हो गए हैं, कोई जीव का आड़ा नहीं, कोई तन का आड़ा नहीं सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि सिपाही रूप में ही हुए, पहचान भी ना पाए, बाल मुकुंद जी के रूप में ही आए, पहचान ना पाए पूरी तरह से, पूरा बता के मैं तुम्हारा खाविंद हूं, तारतम बीज रूप में उतार के सुंदर साथ जी, फिर भी नहीं पता, फिर भी पूर्ण जागनी नहीं हुई। इससे क्या शो करना चाहते हैं धनी जी? जब तक परम धाम का ज्ञान नहीं उतर आता, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जब तक अंदर नहीं उतर जाता, पूरी जागनी नहीं हो सकती। इससे ये पता लगता है सुंदर साथ जी, ब्रज की रास की बातें किया करते थे, बहुत प्यारी चर्चा, और परम धाम की जमुना जी बहा दिया करते थे, दीवार के ऊपर ड्रॉ करते थे, जमुना जी बहने लग जाती थी, उंगली लगाते थे या दूर से भी दिखाते थे सुंदर साथ जी, जमुना जी बहने लग जाती थी। पूर्ण जागनी नहीं हुई थी और ये सब कर देते थे। कृष्ण जी आया करते थे, 3 समय का भोजन खाया करते थे, सुंदर साथ के साथ भोजन आरोगने की लीला किया करते थे, देवचंद्र जी को दिखाई नहीं देते थे। देवचंद्र जी को वो कृष्ण जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जबकि सुंदर साथ को हो रहे। कहां से आ रहे हैं वो कृष्ण जी? उनके अंदर से प्रकट होके आ रहे हैं। क्या कारण है इन लीलाओं का? क्या कारण है कि उनको दिखाई नहीं दे रहे सुंदर साथ जी? उन्होंने कहा था तेरे अंदर आकार के आए के बैठे हम, इसके बाद मैं नहीं तुम्हें दिखूंगा, और दिखे भी नहीं कभी। दिख जाते ना उस समय कृष्ण, उन्होंने कहा नहीं तेरे अंदर आके बैठ जाऊंगा, अब नहीं दिखाई दूंगा तुम्हें कभी, और सुंदर साथ को दिखाई दे रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहे। सोचिए सुंदर साथ जी, पूर्ण जागनी कैसे हुई उनकी? जैसे ही 4 किताबें उतर रही हैं, सोचिए श्यामा जी की आत्म को कितना करार मिल रहा है अंदर। कभी सोचा है इंद्रावती जी के अंदर जो शक्तियां बैठी हैं, अक्षर ब्रह्म जी को कितना करार मिल रहा है? जो 4660 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, ये 4 किताबें उतर रही हैं, कितना सुकून मिल रहा अक्षर ब्रह्म जी को, जिसके इंतजार में मैं था। श्यामा जी जामा बदल के आ गई हैं, राज्य आवेश स्वरूप में पूर्ण जागृत बैठे हैं। यहाँ 3 आत्माएं सोई हुई बैठी हैं उनके अंदर। सोचिए, एक की पूरी जागनी नहीं हुई, कैसी स्थिति है उन तीनों आत्माओं की, सोचिएगा सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म की आत्म भी इंद्रावती जी के अंदर है हफ्से में, श्यामा जी की आत्म भी उनके अंदर है, और श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म जी और इंद्रावती जी की आत्म। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म कितनी जागी हुई है, श्यामा जी की आत्म कितनी जागी हुई है,
और इंद्रावती जी की आत्म तो जागी ही नहीं हुई थी। जब दर्शन हुए तो कैसी स्थिति है हप्सा में, और जब ये 4 किताबें उतर रही हैं तो कितनी कितनी जागृति इन तीनों की हो चुकी है। कितना सुकून मिल रहा है। ये 4 किताबें हमें मिला, वो सुकून, वो करार। हमने जब पढ़ी, हमने जब मंथन किया, हमें करार मिला वैसा कि हाँ अब मेरी जागनी हो गई? नहीं ना सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने उनको अंदर नहीं उतारा। नहीं तो एक शब्द छेद कर जाता अंदर, एक एक शब्द भेद जाता हमारे अंदर। परम धाम की लीला सुन के आत्म ग्रे शेड में ही बैठी रह जाए तो सोचो सोचो क्या ये जीव ले रहा है। फिर बहुत कमियां हैं सुंदर साथ जी। और प्रेम उन सारी कमियों को, कहते हैं ना, अपना बच्चा हो ना, माँ का प्रेम इतना होता है कोई दोष ही नहीं दिखाई देता। प्रेमी हो कोई दोष नहीं, प्रेम सब कमियों को ढक देता है, प्रेम सब कमियों को दूर कर देता है। क्योंकि विरहा से चल के प्रेम तक पहुंचना होता है। वो पहले ही सारी कमियों को जला डालता है, फिर प्रेम आता है सुंदर साथ जी। और इतना प्रेम, इतना प्रेम, ये सिंधी तो ऐसे लगता है प्रेम की रहनी को एक एक नस में पहुंचा के छोड़ेगी। उसके बिना सिंधी हमें नहीं छोड़ेगी सुंदर साथ जी। एक एक नस नस में जब तक प्रेम का रक्त, प्रेम का ब्लड ग्रुप आना चाहिए सुंदर साथ जी। अगली बार चेक कराएं तो ब्लड ग्रुप प्रेम का निकलना चाहिए, अंदर कुछ बचा ही नहीं है, और ऐसे होना चाहिए। एक ना बड़ा प्यारा मुझे पता नहीं है किन्होंने लिखा है, पर एक इतना सुंदर लिखा हुआ है, उसमें कहते हैं, शायद कबीर जी ने लिखा हुआ है ये, कहते हैं, पिया की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई आवे न जावे। पिया की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई आवे न जावे। चांद सूरज जहाँ पवन ना पानी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ जाता हो, चांद इधर से जाता हो, वहां पे सूरज जाता हो, पवन जाती हो इधर से, तो मैं कोई संदेशा ही भेज दूं वहां पे, परम धाम में कोई संदेश ही भेज दूं। इधर से पानी की पाइप कोई जाती हो, उसी में ही अपने प्रेम का संदेश भेज दूं, वहां पे चला जाए। चांद सूरज जहाँ पवन ना पानी, कऊ संदेश पहुँचावे। कऊ संदेश पहुँचावे, दर्द ये पिया को सुनावे। नेहरवा हमको ना भावे। कहते अगर ये पीहर है ना हमारा, तो ये अब हमें भाता नहीं है। गौना तो तुमने कराया नहीं। ऐसा होता था ना पहले, शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था, गौना बाद में करा के ले जाते थे, विदाई बाद में होती थी, बचपन में ही शादियां हो जाती थी, फिर बड़े होने तक पीहर में ही रहना होता था, फिर ब्याहने फिर आते थे। वो पिया के संग जब चलती थी, युवा हो जाती थी, किशोरावस्था में आ जाती थी, तब पिया संग जाती थी। कहते हैं अब यहाँ रहते हुए, अब इस पीहर में रहते हुए पिया अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने तारतम तो मिल गया हमें सुंदर साथ जी, सब कुछ हमें मिल गया, पर पिया तेरे दीदार नहीं होते। इस माया रूपी पीहर में तेरे बिना रहना अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे ले चलो। अपना नाम तो तुमने दे दिया कि मैं तेरी धनियानी हूँ, मैं तेरी ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं तेरी ब्रह्म अंगना, तेरी इश्क सृष्टि हूँ। इश्क में पगी, प्रेम में पगी, वो सारी बातें, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, पर तुम्हारा दीदार नहीं होता। नेहरवा हमको ना भावे। अब हमें नहीं भाता ये, अब ये संसार नहीं अच्छा लगता। ये संसार, ये माया का संसार
पीहर की तरह लगता है, खाने को दौड़ता है, अब तेरे बिना यहाँ दिल नहीं लगता, यहाँ के लोग भी मुझे अब अपने नहीं लगते। इस प्रकार की व्यथा कबीर जी बता रहे हैं कि मेरा इस संसार में कहाँ से आए हैं सुंदर साथ जी, योग माया से आए हैं। उनको भी काल माया में अच्छा नहीं लगता, कभी कहीं मैच नहीं करती है काल माया योग माया के सुखों से। सोचिए, परम धाम से आई हुई कैसी ये विडंबना है, योग माया से आए हुए योग माया को इतना मिस करते हैं। परम धाम से आई हुई हमें परम धाम की याद नहीं आती, हम एक परंपरा के लिए याद कर सा लेते हैं, पर दिल में कचोटता नहीं है कि मेरा घर से मैं अलग क्यों बैठी हूं। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो ये राह बतावे। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो ये राह बतावे। आगे चलूं पंथ ना सूझे, विरहा जोर जरावे। आगे चलूं पंथ ना सूझे, कबीर जी को बताने वाला कोई नहीं है सुंदर साथ जी, पंथ रास्ता सूझ नहीं रहा है। बोलते चल रहा हूं आगे, मुझे नहीं रास्ता सूझता, कौन सतगुरु मुझे मिले जो ये राह बता दे। हमें तो मिल गए हैं, हमें तो पूरा पंथ बता दिया, स्वयं सब कुछ सहन कर करके रास्ते से हमारे पत्थर भी हटाते जा रहे हैं। आओ और आसान तरीका बताता हूँ, इससे भी आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे नहीं बैठा जाता, ऐसे बैठ जाओ मेरी तरह साधना में। मेरी तरह तो कभी वो कहते नहीं, ये तो मैं कह रही हूँ, उनकी तरह साधना में नहीं सधा जाता, शरीर नहीं साधा जाता, जीव नहीं साधा जाता। तुम अपनी कंफर्टेबल पोजीशंस में ही बैठ जाओ, तुम आरामदायक अपने गद्दों पे, अपने एसी वाले कमरों में, अपने हीटर वाले घरों में बैठ जाओ। मैं जाऊंगा साधना कक्षों में, मैं बिना खाए पिए वहां बैठा रहूंगा, पर तुम घर बैठे, तुम्हारे लिए तपस्या कर कर के आसान से आसान रास्ते धनी से मांग मांग के लाऊंगा, मैं इंद्रावती की तरह मांग कर लाऊंगा। पिया इनको दर्शन दे दो, इनसे मीठी बातें कर लो, थोड़ा और रास्ता आसान बता दो ना धनी जी, इनसे नहीं हो पा रहा। हर बार जाते हैं तो और आसानियां हमारे लिए पैदा करके ले आते हैं। ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कर लो, तुम और आसान और आसान। तुमसे 8 घंटे नहीं बैठा जाता, तुमसे 10 घंटे नहीं होता, तुम इतना बैठ जाओ। क्या मांग मांग के, उनकी डिमांड्स यही होती हैं सुंदर साथ जी, अपने लिए तो कोई मांग है ही नहीं, खुद तो 3 घंटे भी नहीं सोते वो। लिखते जा रहे हैं, क्या लिखते जा रहे हैं, हमें तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है। लिखते जा रहे हैं कि लिख लिख के दे दूं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं साधना से लाए थे, हमें बताया नहीं, चर्चाओं में बता रहे हैं। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो ये राह बतावे। मैं बहुत हैरान होती हूँ, कभी इतना सरप्राइज होता है मुझे, ऐसे सतगुरु के अंदर किसको दोष दिखाई दे जाता है, पता नहीं कहाँ से दिखाई दे जाता है। सुंदर साथ जी अपनी खिड़की चेक कराइएगा, कहीं उस पे ही कचरा ना हो, हमारी दृष्टि में ही दोष ना हो, जो ऐसे सतगुरु के अंदर भी दोष ढूंढ लेते हैं। आगे चलूं पंथ ना सूझे, जिनके पास सतगुरु नहीं होते उनसे पूछिए, जिनको पंथ पता ना लगे उनसे पूछिए सुंदर साथ जी। स्वयं पैदल चल चल के अपने पैरों को रक्त से लथपथ करके हमारे लिए हवाई जहाज का प्रबंध करके आता है मेरा सतगुरु।
खुद चल के जाता है उसके दर पे और कहता है हवाई जहाज की टिकटें इनके लिए दे दो धनी जी, इनसे नहीं चला जाएगा। ऐसे हैं वो। विरहा जोर जरावे, विरहा जोर जरावे, दर्द ये पिया को सुनावे, नेहरवा हमको ना भावे, ये नेहरवा हमको ना भावे, ये जहरवा हमको ना भावे, नेहरवा हमको ना भावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज। क्षमा कीजिएगा सुंदर साज।